तो सम्राट चौधरी जी ने तो बोला ही है कि लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग कंट्रोल करेंगे, और जितने भी अपराधी तंत्र हैं, जितनी भी माफिया है, जिनका पूर्व सरकार ने भरण पालन पोषण किया है, उनके परिजन कहाँ मिलेंगे? वहाँ गया में पिंडदान करते हुए। गरीब जो लोग हैं जो सहारा इंडिया में 20 साल से 30 साल से जमा किए थे बेटी की शादी के लिए पैसा, लेकिन अब बहुत लोगों को मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। कितने लोगों को मेरे जानने पहचानने में या और भी लोगों को सहारा इंडिया का पैसा मिला है, और अमित शाह जी का तो ये वक्तव्य रहा था, धीरे धीरे सभी को मिलेगा। इसमें कहीं हमको कहने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी जिस तरह से माननीय मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल लॉ बिहार में एनडीए की सरकार अब बन चुकी है, क्या कहना है? देखिए, मौजूदा हालात जिस तरह से चल रहे थे, जिस तरह से बिहार में अपराध अपने चरम पे पहुंच चुका था, हर तरफ लूट मार और भय का आतंक था, तो मौजूदा हालात परिस्थिति की ये डिमांड थी कि फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार, भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार फिर से बने और सभी दल इसमें मिलकर आए जो समाज के प्रति अपने काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। और किस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, भाजपा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि किस तरह से विकास का काम चल रहा था, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद अवरोध पैदा हो गया था। विकास की धामी गति जो थी वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ चुकी थी। आपने देखा होगा कि पटना का पहला डबल डेकर रोड आपको गांधी मैदान, अशोक राजपथ से लेकर पीएमसीएच के आगे तक बन रहा था। तो ये विकास का जितने भी काम थे सब एनडीए की गठबंधन की सरकार में हो रही थी, जिसमें हमारे पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार के पूर्व नितिन नवीन जी, जो बांकीपुर के विधायक भी हैं, उनका अहम भूमिका रहा था इसमें। और एनडीए की सरकार ही विकास की सरकार बन सकती है, बिहार की सर्वांगीण विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित माननीय सम्राट चौधरी जी, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और विजय सिन्हा जी, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा के। मैं दोनों को बधाई देना चाहता हूं, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के नेतृत्व में बिहार चहुमुखी विकास करेगा, बिहार विकास की ओर अग्रसर होगा। और इस लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा, जनता का पूरा समर्थन, जनता की पूरी आकांक्षाओं को भाजपा एनडीए की सरकार ही पूर्ण करेगी। देखा जाता कि गरीब दबे कुचले जब पीड़ित हो जाते हैं, थाने में जाते हैं एफआईआर कराने के लिए, तो उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है थाना का। तो क्या एनडीए की सरकार में अब थानेदारों कड़ी कार्रवाई आप लोग करेंगे? क्योंकि जैसे गरीब लोग जाते हैं एफआईआर के लिए तो उन्हें घंटों प्रयास करना पड़ता है। देखिए, इस बात पे तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अभी जो नवनिर्वाचित हमारे सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय सिन्हा जी, दोनों फायर ब्रांड नेता हैं हमारे, और अपराध के प्रति हमेशा से ये संवेदनशील रहते हैं कि किस तरह बिहारियों को सताया जा रहा है, किस तरह आतंक और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। तो सम्राट चौधरी जी ने तो बोला ही है कि लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग कंट्रोल करेंगे, और शीर्ष नेतृत्व जो है इस पर अपना फैसला भी कर रहा है। गृह मंत्रालय अगर हम लोग को मिल जाता है, माननीय सम्राट चौधरी जी जैसा बोले हैं, तो निश्चित तौर पे, और इस पर तो पहल की ही जाएगी, माननीय कोई भी रहे, जिनके भी हाथ में रहे, लेकिन इस पर पहल जरूर भाजपा करेगी। क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने कहा ही था कि जब हमारी सरकार आएगी और हमारी बहुमत भी रहेगी, तब जरूर जितने भी अपराधी तंत्र हैं, जितनी भी माफिया है, जिनका पूर्व सरकार ने भरण पालन पोषण किया है, उनके परिजन कहाँ मिलेंगे? वहाँ गया में पिंडदान करते हुए। तो ये चीज़ तो माननीय सम्राट चौधरी ने बोला है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही संवेदनशील तरीके से देख रहे हैं कि किस तरह से दलित, वंचितों, शोषितों को सताया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, कहीं ज़मीन कब्जा कर लिया जा रहा है, कहीं किसी को मारा पीटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का रोष और भावना तो अंदर है ही माननीय सम्राट चौधरी जी के अंदर, विजय सिन्हा जी के अंदर, तभी उन्होंने कहा है इस तरह का बात। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि गरीब जो लोग हैं जो सहारा इंडिया में 20 साल से 30 साल से जमा किए थे बेटी की शादी के लिए पैसा, लेकिन अभी भी उनको वो भुगतान नहीं मिला है, जिस कारण से वो लोग प्रताड़ित होकर कभी यहाँ धरना कभी वहाँ धरना। देखिए ये तो मुद्दा बहुत बड़ा विषय है, और इस पर तो अमित शाह जी ने अपना वक्तव्य रखा ही था कि सहारा इंडिया का पैसा दिया जाएगा, और बहुत से लोगों को मिला भी है। धीरे धीरे, बड़ा मुद्दा है, बड़ा अमाउंट है, राशि है, तो धीरे धीरे सबको दी ही जाएगी। बहुत लोगों को मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। कितने लोगों को मेरे जानने पहचानने में या और भी लोगों को सहारा इंडिया का पैसा मिला है, और अमित शाह जी का तो ये वक्तव्य रहा था, धीरे धीरे सभी को मिलेगा, इसमें कहीं दो राह नहीं है। जितनी सरकार से हो सकेगी मदद, वो सरकार, केंद्र सरकार, आप देखते हैं कि हमेशा ये जन आकांक्षाओं की पार्टी ही है भाजपा, और भाजपा सबका विकास और सबका साथ, सबका कल्याण लेके चलती है।
ग्राम कचहरी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जिस तरह से माननीय मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल लॉ का संसद में बोला है, तो एक देश एक विधान, तो एक ही कानून भी होना चाहिए, दो कानून नहीं होना चाहिए, एक ही कानून। तो इन सभी मुद्दों पर चिंतन चल रहा है और जल्द ही इन मुद्दों पर आप देखिएगा बहुत ही लाभकारी जनहितकारी फैसला आएगा। अब 2024 का चुनाव तो होने दीजिए, उसके बाद देखिए जिस तरह से ऐतिहासिक फैसला इस चुनाव में बहुमत आने पर केंद्र सरकार ने लिया, धारा 370 जैसी योजना को हटाया, मुद्दे को हटाया, जो एक सपना था कि कोई पार्टी इस पे पहल नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार पूर्ण बहुमत में आई, धारा 370 हटाया गया। राम मंदिर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था जिस पे लोग विपक्ष बराबर करारा हमला भी करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो इस तो अब बन चुका है ना। अब सहारा इंडिया के जो कस्टमर है वो कह रहे हैं कि अगर हमारा भुगतान नहीं कीजिएगा तो हम 2024 में जो भाजपा की सरकार बन जा रही है ये हम लोग नहीं बनने देंगे। देखिए, निश्चित तौर पे मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत लोगों को राशि मिली है और एक बड़ी राशि है, तो बड़ी राशि है, धीरे धीरे सबको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जब अमित शाह जी ने वक्तव्य रखा तो उसके बाद ही से पेमेंट भी मिलना स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा। तो अभी बहुत से गरीबों को नहीं मिला, वो नाराज है। बात सही है। देखिए, चुनाव पड़ेगा। देखिए, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखें। जिनका भी पैसा है वो एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में थोड़ा समय लगती ही है। सरकारी प्रक्रिया देखिए कुछ रहती है, अपने विशेष लोग के अपने मुद्दे रहते हैं, कार्यवाही रहती है, तो इन समय में थोड़ा समय लगता है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन समय लगता है। लेकिन भारत सरकार इस पे पूरा चिंतन कर रही है और निश्चित तौर पे सबको विशेष जितना भी लाभकारी हो सकेगा वो लाभित में फैसला लिया जाएगा। अपना परिचय देना। मेरा नाम हुआ लक्की पांडे, मैं भाजयुमो का पटना महानगर का क्षेत्रीय प्रभारी हूँ।